B12 विटामिन में आपको पढ़ाता हूँ B12 विटामिन कैसा होता है। चलिए जी, B12 अपन पढ़ेंगे। और अब यहाँ पे देख लीजिए विटामिन B12। विटामिन B12 को प्यार से क्या बुलाते हैं? विटामिन B12 को प्यार से क्या बुलाते हैं? कितने लोग बताएंगे मुझे केमिकल नेम उसका, बायोकेमिस्ट्री वाला नेम? मैं नहीं बताऊंगा। विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? विटामिन B12 को अपन बोल देते हैं साइनोकोबालामाइन। तो याद रखिएगा विटामिन B12 का केमिस्ट्री का नाम ना होता है साइनोकोबालामाइन। एम आई क्लियर? साइनोकोबालामाइन क्यों? क्योंकि विटामिन B12 का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं ना, आप ये देखिए विटामिन B12 के स्ट्रक्चर में ऐसे बहुत सारी रिंग प्रेजेंट होती है। इन रिंग को अपन बोलते हैं कोरेन रिंग। देखो आप बहुत सारी रिंग का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, इन सारी रिंग्स के स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं कोरेन रिंग। तो विटामिन B12 में बहुत सारी रिंग्स होती है। अब ये जो कोरेन रिंग होती है ना, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। याद देखिए इस कोरेन रिंग के बीचों बीच, यहाँ पे आप देखो, इधर भी देख पा रहे हो, इधर भी आप देख पा रहे हो, लाल कलर से बना है। इन कोरेन रिंग का बीचों बीच अपना एक मेटल प्रेजेंट होता है, कोबाल्ट। तो अपना एक कोबाल्ट एलिमेंट प्रेजेंट होता है, एक मेटल प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा इसलिए इसका नाम है साइनोकोबालामाइन। तो एक कोबाल्ट एटम इसमें प्रेजेंट है। ना सिर्फ एक कोबाल्ट एटम, यहाँ पे अपना साइनाइड CnB साइनाइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो विटामिन B12 का केमिस्ट्री का नाम, विटामिन B12 के केमिस्ट्री का कैसा दिखता है? तो विटामिन B12 का केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसमें बहुत सारी कोरेन रिंग प्रेजेंट होती है। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। और कोरेन रिंग के साथ बीचों बीच इसमें कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट के साथ साथ इसमें एक साइनाइड का एटम भी जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो अभी आप ये जो मेरी वीडियो देख रहे हो बायोकेमिस्ट्री की, ये मेरी सैंपल वीडियो है। मेरे ऐप पे कोर्स है, इसका नाम है बायोकेमिस्ट्री 7 डे। उस कोर्स के जरिए आप पूरा बायोकेमिस्ट्री 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ सैंपल वीडियो है। मेरे रियल कोर्स में आपको क्लिनिकल केस स्टडी मिलेंगी, रीजनिंग के टॉपिक मिलेंगे, कैसे याद रखना है उसके निमोनिक मिलेंगे आपको। तो ये पूरा कोर्स, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है तो मैंने पूरा कोर्स भी चेंज कर दिया। यूट्यूब पे ओल्ड वीडियो डल रही है, मेरे ऐप पे न्यू वीडियो आपको मिल जाएंगी नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि अब रीजनिंग क्लिनिकल केस स्टडी आनी है। पेपर का पैटर्न मुश्किल हो गया है। मात्र 1000 रुपए का एक कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है। आप मेरा ऐप डाउनलोड करो, उसका नाम है जौहरी MBBS। उसमें बायोकेमिस्ट्री 7 डे पे जाना, उसके अंदर आपको ना सैंपल वीडियो दिख जाएगी, पहले आप वो देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा आपको बाय करना है कि नहीं करना। सो लाखों के MBBS से कुछ हजारों पैसे मत देखो, मेरे हिसाब से कोर्स लो, नए पेपर के पैटर्न के हिसाब से पढ़ो। क्योंकि YouTube पे जो आप पढ़ रहे हो ये तो सिर्फ एक सैंपल है, असली मटेरियल ज्यादा से ज्यादा टॉपिक मैंने ऐप में डाले हैं। ऐप में पूरा कोर्स है, सारे टॉपिक्स है, डिटेल में कोर्स है। जाओ मेरे ऐप पे मत लो मेरे कोर्स के, जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री इन 7 डेज। फिर मैं आपको इसका पूरा मेटाबॉलिज्म पढ़ाता हूँ कि विटामिन B12 किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है। विटामिन B12 का मेटाबॉलिज्म बताने वाला हूँ। मेनली क्या होता है ना, जब हम खाना खाते हैं ना, फूड में क्या होता है, जो भी अपन खाना वगैरह खाते हैं उसके अंदर विटामिन B12 अपने प्रोटीन के साथ अटैच होता है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही विटामिन B12 पेट के अंदर गया, अपन ने क्या करवाना शुरू करा, डाइजेशन शुरू करा। तो जैसे अपन डाइजेशन करते हैं किसी भी चीज का, तो क्या होता है, विटामिन B12 अलग हो जाता है और जो प्रोटीन रहते हैं ना, उसका प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर अलग होता है। तो क्या हुआ, अपन ने B12 अपन ने खाया, नॉर्मल डाइट में विटामिन B12 प्रोटीन के साथ अटैच है। एम आई क्लियर? जैसे स्टोमक में गया, स्टोमक में एसिड है, अब बहुत सारे एंजाइम वगैरह, उसके कारण क्या हुआ, प्रोटीन अलग हो गया और विटामिन B12 अलग हो गया। अब क्या होता है ना, जो B12 विटामिन जो याद है पेट में एक फैक्टर बनता है, उसको बोल देते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैंसर। याद रखिएगा, पेट में स्टोमक में एक फैक्टर बनता है, उसे इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं। इसी इंट्रिंसिक फैक्टर के कारण विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है, पेट में बनता है। मैंने आपको पढ़ा भी है एनाटॉमी में, है ना, पेट के जो सेल होते हैं ना, पैराइटल सेल, उनके कारण बनता है। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये अब आपने डाइट से विटामिन B12 ले लिया, पेट से इंट्रिंसिक फैक्टर निकल गया, ये दोनों इंटेस्टाइन में जब पहुंचते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर का कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो फिर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। याद रखिए, यहाँ पे आप देखिए, फिर ये इंटेस्टाइन की एक सेल है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के साथ जुड़ गया, कॉम्प्लेक्स बनाया, और इंटेस्टाइन के जो सेल है फिर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया। अब क्या होता है ना, इंटेस्टाइन में जैसे अपन को एब्जॉर्ब करवाना पड़ता है ना, तो इंट्रिंसिक फैक्टर के कारण एब्जॉर्ब हुआ, फिर इंटेस्टाइन में आ गया, फिर इंटेस्टाइन के अंदर फिर विटामिन B12 सिंगल आता है, इंट्रिंसिक फैक्टर वापस बाहर रिसर्कुलेट होकर वापस एब्जॉर्प्शन में यूज हो जाता है। अब अपन किसमें, याद रहिए, अब अपन इंटेस्टाइन के सेल के लेवल पर अपन विटामिन B12 को चेंज कर लेते हैं मिथाइल विटामिन B12 में। मिथाइल विटामिन B12 क्या है, ये अपना एक स्टोरेज फॉर्म है। इंटेस्टाइन के सेल में अपन
मिथाइल विटामिन B12 बना के अपन नॉर्मल विटामिन B12 को स्टोर करते हैं, जबकि बॉडी में जरूरत होगी अपन इसको निकाल लेंगे। ठीक है, फिर क्या हुई, अब आपकी बॉडी को तो चाहिए, आपकी बॉडी को विटामिन B12 चाहिए, तो आपकी बॉडी ने विटामिन B12 निकाल लिया। अब B12 आपकी बॉडी ने इंटेस्टाइन से कहां चला गया, ब्लड के अंदर, आपके टिश्यू को चाहिए इसलिए ब्लड के अंदर चला गया। अब ब्लड के अंदर वही वाली बात है भाई, अपाहिज आदमी है, चल तो पाएगा नहीं, उसे अपन को चाहिए कार। अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पे एक प्रोटीन होता है अपने ब्लड के अंदर, उसे अपन बोल देते हैं ट्रांसकोबुलामाइन। ये ट्रांसकोबुलामाइन खुद चिक चिक के बोल रहा है, ये क्या करता है, ये अपने B12 का ट्रांसपोर्ट करवाएगा। ट्रांसकोबुलामाइन, दो प्रकार के ट्रांसकोबुलामाइन होते हैं, ट्रांसकोबुलामाइन 1, ट्रांसकोबुलामाइन 2। 90% विटामिन B12 ट्रांसकोबुलामाइन 1 पे अटैच होता है, और ये डायरेक्ट ट्रांसकोबुलामाइन 1 सारे विटामिन B12 को कहां ले जाता है, अपने टिश्यू पे ले जाता है, टिश्यू में जाके छोड़ देता है। फिर 10% विटामिन B12 अपना जुड़ेगा ट्रांसकोबुलामाइन 2 से। ट्रांसकोबुलामाइन 2 क्या करता है, सारे के सारे विटामिन B12 को लिवर के अंदर ले जाएगा। फिर लिवर के अंदर क्या आ गया, अपना मिथाइल विटामिन B12 आ गया। फिर इसको अपन चेंज कर लेते हैं डीऑक्सी एडिनोसाइल विटामिन B12 में। याद रखिएगा, लिवर के अंदर विटामिन को स्टोर करना है, या फिर विटामिन B12 का स्टोरेज फॉर्म जो होता है वो कैसा होता है, विटामिन B12 का स्टोरेज फॉर्म अपना होता है डीऑक्सी एडिनोसाइल विटामिन B12। तो डीऑक्सी एडिनोसाइल विटामिन B12 के फॉर्म में अपन विटामिन B12 को स्टोर करते हैं। एम आई क्लियर? फिर अपने इसके जरिए ट्रांसकोबुलामाइन 1 के जरिए स्मॉल पोर्शन जो रहता है ना ट्रांसकोबुलामाइन 2 का, वो भी ट्रांसकोबुलामाइन को वेरिएट टिश्यू में ले जाके छोड़ देगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यार, मेनली विटामिन B12 अपना खून बनाने में मदद करता है, हीमोपोएटिक है ना, सेल का डिफरेंशिएशन करने में भी बहुत हेल्प करता है। अगर विटामिन B12 नहीं होता ना तो आपकी बॉडी में बीमारी हो जाती है, बीमारी को हम बोल देते हैं पर्नीशियस अनीमिया। याद रखिएगा, ये बीमारी बहुत ही कॉमन बीमारी है, पर्नीशियस अनीमिया। अनीमिया का मतलब क्या है, अनीमिया का मतलब खून की कमी। अनीमिया की रियल डेफिनेशन अपनी होती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई ब्लड की, उसको अनीमिया बोलते हैं। इन शॉर्ट आप खून की कमी बोल सकते हो अनीमिया को। तो विटामिन B12 नहीं होगा तो खून की कमी हो जाती है। अब सर खून की कमी क्यों हो रही है सर, तो इसलिए हो रही है क्योंकि विटामिन B12 बहुत सारे काम करता है यार अपनी बॉडी में। जो मिथाइल कोबुलामाइन होता है ना, मिथाइल कोबुलामाइन वो अपने विटामिन B12 का इंटेस्टाइन में स्टोर फॉर्म मिथाइल कोबुलामाइन, मेनली मिथाइल कोबुलामाइन आपकी वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के अंदर होती है जिसमें अपन होमोसिस्टिन को चेंज करते हैं मिथुनिन में। ये होमोसिस्टिन मिथुनिन दोनों एक अपने अमीनो एसिड, तो आपको देखिए होमोसिस्टिन को मिथुनिन में चेंज करने के लिए अपन को क्या लगता है, अपन को लगता है होमोसिस्टिन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये होमोसिस्टिन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, इसमें कौन सा एक अपना कोएंजाइम लगा है, उसमें हमने लगा है मिथाइल कोबुलामाइन। बिना मिथाइल कोबुलामाइन के ये एंजाइम एक्टिवेट ही नहीं होता और ये रिएक्शन चल ही नहीं पाती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ ये, मैं आपको बताऊं आपकी बॉडी में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। वो रिएक्शन के जरिए पता है क्या होता है, जो मिथाइल मेनोलाइल कोएंजाइम है, मिथाइल मेनोलाइल कोएंजाइम है, मिथाइल मेनोलाइल कोएंजाइम है, डायरेक्टली अपना चेंज हो जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में। यहाँ पे एक और सेम एक अपना एंजाइम लगता है, जब हम बोल देते हैं मिथाइल मेनोलाइल कोएंजाइम में म्यूटेस। इस एंजाइम में भी विटामिन B12 एज ए कोएंजाइम की तरह काम करता है। तो याद रखिएगा, ये दो मेन रिएक्शन है जो कि विटामिन B12 के कारण चलती हैं, डायरेक्टली याद करना है। ये दो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। अब यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है मैं आपको वो बताता हूँ। तो वो यूनिवर्सिटी में आपको ऐसे लिखना है, डेफिनेशन लिखो, विटामिन B12 एंटी पर्नीशियस विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है। अब विटामिन B12 की आप याद रखिएगा, विटामिन B12 कौन बनाता है, विटामिन B12 बहुत ही यूनिक विटामिन है। जितने भी अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, बैक्टीरिया वगैरह, वो ही विटामिन B12 बना पाते हैं। नॉर्मली एनिमल प्लांट विटामिन B12 नहीं बना पाते। विटामिन B12 का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कोरिन रिंग है, साइनाइड मॉलिक्यूल है और कोबाल्ट एटम लगा हुआ है। फिर विटामिन B12 के दो मेन फॉर्म होते हैं कोएंजाइम वाले फॉर्म, एक मिथाइल कोएंजाइम है एंड 5 डीऑक्सी एडिनोसाइल कोएंजाइम है। दोनों कैसे हैं, ये विटामिन B12 के अपने कोएंजाइम है। फिर कितना खाना चाहिए एक हेल्दी अडल्ट में, 1 से 2 माइक्रोग्राम खाना चाहिए। बच्चे को 0.5 से 1.25 म्यूजी खाना चाहिए। डाइट में कहाँ मिलेगा, लिवर में खाओ, किडनी खाओ, दूध पियो, कर्ड पियो, अंडे खाओ, फिश खाओ, पोर्क मत खाओ, लेकिन उसमें भी होता चिकन। मैं नहीं खाता यार, हम क्या बताऊं, अरे यार आर यू कॉमेडी मी? फिर जो मैंने आपको फ्लो चार्ट पढ़ाया था ना, वही फ्लो चार्ट आपको पॉइंट में लिखना है, कैसे का ट्रांसपोर्ट होता है। ये बेहतरीन सा एक फ्लो चार्ट बना देना प्यारा सा। उसके कारण जो बीमारी होती है, उसके कारण बीमारी होती है वो अपनी हो जाती है विटामिन पर्नीशियस अनीमिया। पर्नीशियस अनीमिया के बारे में थोड़ा बहुत मैंने लिखा है। दिस इज ऑल अबाउट विटामिन।